हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। एक्चुअली कल का वीडियो हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया था, लाइव स्ट्रीम बीच में जो है नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से, तो क्विज आपको मिली नहीं थी। ठीक है, तो डायरेक्ट हम करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और 2 से 3 दिन के लिए जो है, जब तक नेटवर्क का इश्यूज सोल्व नहीं हो जाता, ठीक है, हम प्री रिकॉर्डेड वीडियो करंट अफेयर्स के आपको प्रोवाइड करवाएंगे। लाइव नहीं करेंगे, ठीक है, लाइव में पूरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाता है और आपको भी समस्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन था करंट अफेयर का, हाल ही में कौन यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? इसका नाम है विप्रो। आंसर होगा आपका ए वाला ऑप्शन, विप्रो। ठीक है, VIPRO। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है। देखिए यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली ये पहली भारतीय कंपनी बनी है, ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, मेटा ने किसको अपना नया भारत प्रमुख नियुक्त किया है? तो मेटा जो कि पहले क्या नाम था, फेसबुक, फेसबुक की ही यहाँ पे बात हो रही है, जिसको रिनेम्ड किया गया है मेटा में। तो इसने हाल ही अपना जो भारत में नया प्रमुख चुना है, वो किसको चुना है? पिक्चर में आप जिसको देख रहे हैं इनका नाम है संध्या देवनाथन। संध्या देवनाथन को हाल ही जो है मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष जो है संध्या देवनाथन को यहाँ पर चुना गया है। यहाँ पर इन्होंने जो स्थान लिया है वो किसका लिया है? अजीत मोहन का स्थान लिया है। अजीत मोहन का स्थान इन्होंने लिया है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिएगा इससे पहले के पिछले वीडियोज में हमने डिस्कस किया था कि पिछले वीडियोज में जो डिस्कस किया था उसमें देखिएगा जो मतलब कि जो मेटा इंडिया है उसके जो सार्वजनिक नीति निदेशक थे राजीव अग्रवाल। कौन थे? राजीव अग्रवाल। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। साथ ही इससे रिलेटेड एक और अपडेट जो वो थी वो व्हाट्सअप इंडिया से रिलेटेड थी। व्हाट्सअप इंडिया के भी जो प्रमुख थे अभिजीत। कौन थे? अभिजीत। इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दिया था, तो ये भी आप चाहे तो इनके रिलेटेड ध्यान रख सकते हैं। अगला अपडेट देखते हैं, जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो CCPI है, इसकी ये 2023 की जो मतलब की डेटा है, इसमें भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो ये जो रैंक, पहले तो ये जो डेटा जारी किया गया है वो किसके द्वारा जारी किया गया है? जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, जिसका टाइटल क्या है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023, ये इसका टाइटल है। यानी कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में जो है कौन सा राज्य टॉप पर है, कौन सा नीचे है, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर इसमें डिस्कस की गई है। तो इसमें देखिएगा टोटल जो है 65 कंट्रीज को शामिल किया गया है, जिसमें भारत जो है 8वें स्थान पर रहा है। डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, भारत 8वें स्थान पर रहा है। लास्ट ईयर भारत जो है 10वें स्थान पर था, यानी कि 2 अंकों का यहाँ पर भारत ने सुधार किया है और 2 अंकों की छलांग लगाकर अब भारत जो है 8वें स्थान पर आ चुका है। तो यहाँ पर देखिएगा जितना कम स्कोर मतलब कि स्कोर होगा, जितनी कम रैंकिंग होगी किसी कंट्री की इस रैंकिंग में, उतना ही वो बेटर होगा जलवायु परिवर्तन के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर है, आप ध्यान रखनी है। देखिएगा 65 कंट्रीज की रिपोर्ट थी जिसमें टॉप 3 में कोई भी कंट्री शामिल नहीं हुआ है। यानी कि ऐसा किसी भी देश ने, ऐसा किसी भी देश का जो है जलवायु जो है या फिर जलवायु से रिलेटेड कैसा ऐसा किसी भी देश का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है जो कि टॉप 3 के अंदर आ सके। तो टॉप 3 स्थान जो है इसमें खाली रहे थे। चौथे स्थान पर इसमें जो है किसको रखा गया है? ये रखा गया है आपका किसको, जो मतलब कि यहाँ पर डेनमार्क है, डेनमार्क। ठीक है, इसको चौथे स्थान पर रखा गया है। 5वां स्थान दिया है आपका स्वीडन को। ठीक है, और उसके बाद में डॉट 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 और 8वें स्थान पर रहा है आपका भारत। तो ये पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, टॉप 3 में कोई कंट्री नहीं है, चौथे स्थान पर डेनमार्क रहा है। ठीक है, तो ये था जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में इस विभिन्न देशों की जो है रिपोर्ट प्रदर्शन, और जो भारत का प्रदर्शन है वो इसमें हमने डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए अगला अपडेट यहाँ पर देखते हैं अपना। पर्यटक मंत्रालय और राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ग का जो 10वां संस्करण है वो किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये आपका मिजोरम में। देखिएगा मिजोरम के अंदर ये बात हम कर रहे हैं किसकी? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ग की। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ग का ये 10वां एडिशन था, जो कि कहाँ पर? मिजोरम के अंदर। किसके द्वारा? जो पर्यटन मंत्रालय भारत का, पर्यटन मंत्रालय भारत का प्लस जो मिजोरम का पर्यटन विभाग है, मिजोरम का पर्यटन मिजोरम का पर्यटन विभाग। ठीक है,
तो इन दोनों के संयुक्त रूप से जो है इनके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है और ये 10वां संस्करण था, ठीक है, जो कि मिजोरम में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, हर साल किस दिन को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है? मिर्गी दिवस, मिर्गी का पता है आपको, मिर्गी के दौरे या फिर इस तरीके से ये जो है रोग होता है मानव के अंदर, और ये आपका जो है कब, 17 नवंबर को, 17 नवंबर को इसका आयोजन किया जाता है। आंसर का आपका सी वाला ऑप्शन। क्यों बनाया जाता है? लोगों को मिर्गी के बारे में जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो सी वाला ऑप्शन था करेक्ट। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित गुलाम अब्बास मुंतशिर का हाल ही निधन हो गया है। इनका संबंध किस खेल से था, ये आपसे पूछा जा रहा है। पिक्चर में आप देख रहे हैं, इनका नाम है गुलाम अब्बास मुंतशिर। इनका हाल ही मुंबई के अंदर निधन हो गया है, और मुंबई के अंदर निधन हो गया है। और अगर यहाँ पे बात करते हैं तो इनका संबंध था बास्केटबॉल से। ये भारत के फेमस बास्केटबॉल प्लेयर रहे हैं, साथ ही भारतीय टीम की तरफ से बास्केटबॉल टीम के कप्तान भी ये रहे हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बात यहाँ पर करते हैं 1970 की। 1970 में जो है इन्होंने भारतीय टीम का नेतृत्व किया था। जो एशियाई बास्केटबॉल चैंपियनशिप हुई थी उसके अंदर इन्होंने राष्ट्रीय टीम की कप्तानी की थी, ठीक है। और उसी दौरान यहाँ पर जो है इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कब दिया गया था? 1970 के दौरान, जो भी इन्होंने भारत के कप्तान के तौर पर मेजबानी की थी बास्केटबॉल टीम की, ठीक है। और उसके बाद में देखिएगा, ये एक पॉइंट ध्यान रखना है, अर्जुन पुरस्कार पाने वाले ये पहले बास्केटबॉल प्लेयर बने थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले बास्केटबॉल प्लेयर बने थे अब्बास मुंतशिर। नेक्स्ट देखिएगा, आरबीआई ने खुदरा बाजार के लिए अपनी डिजिटल मुद्रा लाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट पर कितने बैंकों को शामिल किया है? 5 बैंकों को शामिल किया है। मैंने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया था कि आरबीआई भी जो है अब भारत में डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर रहा है, और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हाल ही फाइनली इसने 5 बैंकों को चुन लिया है, और उन 5 बैंकों में एक नाम शामिल है एसबीआई, दूसरा एक नाम आता है आपका जो आईसीआईसीआई बैंक है, इसका नाम आता है, एक नाम आता है आपका जो एचडीएफसी बैंक है, इसका नाम आता है, और एक आता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का नाम आपने सुना होगा, इसका नाम आता है। इस तरीके से टोटल 5 बैंक जो है इनको इसमें शामिल किया गया है। फिर देखिएगा नेक्स्ट है, नीति आयोग का जो पूर्णकालिक सदस्य है ये किसे नियुक्त किया गया है? पिक्चर में देख रहे हैं डॉक्टर अरविंद विरमानी इनका नाम है। क्या नाम है इनका? डॉक्टर अरविंद विरमानी इनका नाम है, और इनको हाल ही नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य चुना गया है। देखिएगा नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों की अभी वर्तमान में नामों की अगर मैं बात करता हूँ, तो वर्तमान में जो नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं उसमें एक नाम है वीके सारस्वत। क्या नाम है? वीके सारस्वत। दूसरा एक नाम है यहाँ पर रमेश चंद्र, ठीक है। और एक नाम है यहाँ पर जो है वीके पाल। क्या नाम है? वीके पाल। तो इस तरीके से 3 पूर्णकालिक सदस्य जो है अभी वर्तमान में जो नीति आयोग है उसके अंदर शामिल है। और नीति आयोग की बात करते हैं, 2014 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। किससे इसको बदला गया था? जो हमारा योजना आयोग है, ठीक है, योजना आयोग को बदलकर जो है नीति आयोग किया गया था 2014 के अंदर। ये साल पूछा जाता है काफ़ी बार। फिर देखिएगा नेक्स्ट है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किसको भारतीय स्टेट बैंक के बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया है? यहाँ पर बात हो रही है किसकी? भारतीय स्टेट बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में किससे चुना गया है? विवेक जोशी को। आंसर होगा आपका ए वाला ऑप्शन, विवेक जोशी। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड POSOCO, इसका नया नाम क्या रखा गया है? तो इसको रीनेम्ड करके अब जो है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड कर दिया गया है। क्या कर दिया है? ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। पहले इसका नाम था पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, पहली वर्ल्ड मीडिया कांग्रेस आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हुई है, जिसमें भारत का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? अपूर्व चंद्रा आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा अपूर्व चंद्रा कौन है? जो भारत का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है, प्रसारण मंत्रालय, ठीक है, इसकी सचिव है, ये आपको ध्यान रखना है, जो अपूर्व चंद्रा है ये, ठीक है। तो इसकी सचिव है, और इन्हीं के द्वारा जो है भारत का नेतृत्व किया जा रहा है। जो पहली वर्ल्ड मीडिया कांग्रेस संपन्न हो रही है कहाँ पर? आबू धाबी, जो कि कहाँ का शहर है? UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का। यहाँ पर इसका जो है आयोजन किया जा रहा है। तो कहीं से भी क्वेश्चन घुमा के बन सकता है, कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, कौन सा संस्करण है, ठीक है, किसके द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है भारत का। तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर,
भारत ने किस देश में ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने के लिए वहां की सरकार के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा मिस्र। देखिएगा, एक भारत की एक रिन्यू पावर लिमिटेड नाम की जो कंपनी है वो मिस्र के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी, और इसी को लेकर हाल ही भारत और जो यहाँ पर मिस्र है, इन दोनों के बीच में ये ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वाई दिस इज इंडियाज डिकेड। एक शीर्षक की एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसके अनुसार कब तक भारत जो है कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो करेक्ट आंसर होगा 2030। देखिएगा, शीर्षक किस शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई थी? वाई दिस इज इंडियाज डिकेड, इस नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई थी, और इसमें बताया गया है, ये एक अमेरिकी जो मॉर्गन नाम की जो मतलब कि है उनके द्वारा जारी की गई थी। इसमें भारत बोला गया कि भारत 2030 तक जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक कंट्री बन जाएगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर सीवी आनंद बोस को किस राज्य के 22वें राज्यपाल के रूप में चुना है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर पश्चिम बंगाल, आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा, पिक्चर में जो देख रहे हैं इनका नाम है डॉक्टर सीवी आनंद बोस। वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है, थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। इनको हाल ही में पश्चिम बंगाल का 22वां राज्यपाल चुना गया है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, इससे पहले जो है ये पद काफी समय से खाली पड़ा हुआ था। क्यों पड़ा हुआ था? क्योंकि आपको याद हो, जो देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं, 14वें उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़, ठीक है, धनखड़। तो ये इससे पहले पश्चिम बंगाल के उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये पश्चिम बंगाल के ही राज्यपाल थे, ध्यान रखिएगा। और ये उसके बाद में क्या हुआ, उपराष्ट्रपति बन गए भारत के 14वें नंबर के, और तब से ये जो है पद खाली पड़ा हुआ था। हालांकि इसका जो अतिरिक्त कार्यभार है वो सौंप रखा था किसको? जो मणिपुर के राज्यपाल हैं ला गणेशनन, ठीक है, ला गणेशनन, उनको सौंप रखा था। लेकिन अभी यहाँ पर जो है फाइनली इसको फिल कर दिया गया इस पद को, किसके द्वारा? यहाँ पर जो डॉक्टर सीवी आनंद बोस है, इनको यहाँ पर इस पद पर चुन लिया गया है। और अब जो है पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल पूछा जाता है कौन है, तो डॉक्टर सीवी आनंद बोस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कौन अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? इनका नाम जो है वो कौन है, क्या है? शरत कमल इनका नाम है। वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है, अभी ये काफ़ी चर्चा में है शरत कमल, क्योंकि पिछले टाइम में ही, पिछले दिन ही जो है इनको यहाँ पर जो सर्वोच्च मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो देने की यहाँ पर घोषणा की गई थी, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है, ये कल भी हमने डिस्कस किया था, इस बार का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार वो किसे दिया गया है? शरत कमल को दिया गया है। और हाल ही इन्होंने ये एक नई उपलब्धि हासिल कर ली है, और ये उपलब्धि है जो ITTF एथलीट आयोग है इसमें चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो आपका आंसर होगा बी वाला, शरत कमल। फिर देखिएगा नेक्स्ट है, किसने भारत में सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए जर्मन विकास बैंक KfW के साथ में 150 मिलियन यानी कि लगभग 1240 करोड़ रुपए के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं SBI ने, जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसी के द्वारा ये ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। टोटल जो अमाउंट है वो है 150 मिलियन यूरो, और किसके साथ? जो जर्मन विकास बैंक है KfW, इसके साथ में ये ऋण समझौता हुआ है। इस राशि का उपयोग कहाँ पर किया जाएगा? भारत के अंदर जो सौर परियोजनाएं हैं, भारत के अंदर जो सौर परियोजनाएं हैं उनको वित्त पोषित करने के लिए इसका राशि का उपयोग किया जाएगा। फिर देखिएगा, PM मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने परिवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा को कार्यकाल में कितनी वृद्धि की है? यहाँ पर किसकी बात हो रही है? प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक जिनका नाम है संजय कुमार मिश्रा, तो इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर विस्तार किया गया 1 साल के लिए। तो 1 साल तक आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है, तो नाम इन्हीं का लिखना है आपको, संजय कुमार मिश्रा ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि 1 साल तक यही रहेंगे। हो सकता है इन फ्यूचर इनका कार्यकाल और इंक्रीमेंट कर दिया जाए या फिर इनको मतलब कि हटा दिया जाए, लेकिन तब तक के लिए ये नाम आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर जो आज की क्विज है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन देखिएगा, जापान ओपन 2022 के पुरुष एकल खिताब में अपना जो पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है वो किसने जीता है? ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।